हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पीसीएम का सेकंड चैप्टर डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिक्स, जिसमें हम देखते हैं डेफिनेशन। डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक एंड स्टैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके अंदर डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिक्स मतलब पॉपुलेशन कितना है वर्ल्ड में, हम इसके बारे में इसमें यहाँ ये स्टडी करेंगे। तो टोटली कितने लोग गांव में, शहर में कितने लोग होते हैं, कैसे काउंट करते हैं, कैसे ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसके बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन वी स्टार्ट नाउ। इट डील विद द पॉपुलेशन साइज, जो कि पॉपुलेशन साइज की वजह से बढ़ता है। हाउ मेनी पीपल लिव इन द गिवन एरिया। ओके, पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसे होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पीपल बाय एज, मतलब कैसे कैसे उसको काउंट किया जाता है, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। देन आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हाउ पीपल आर स्प्रेड रूरल अर्बन एरिया में, गाँव में कितने लोग रहते हैं, शहरी इलाके में कितने लोग रहते हैं, उन्हें काउंट करना। पॉपुलेशन डायनेमिक, मतलब हाउ पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम, मतलब फर्टिलिटी कैसे कैसे चेंज होता है, फर्टिलिटी के हिसाब से, मोर्टालिटी के हिसाब से, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी, मैरिज, इन 6 के वजह से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। अब ये क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। देन कम, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डेमोग्राफी क्या है। टाइप ऑफ डेमोग्राफी, फर्स्ट है फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी मतलब क्या है, इट डील विद द न्यूमेरिकल मेजरमेंट पॉपुलेशन, मतलब नंबर कैसे बढ़ता है। देखिए, हाई ग्रोथ बर्थ रेट, मतलब हाउ मेनी पीपल, और नॉर्मली लोगों के गांव में आप देखने जाओ तो शहरी इलाका में जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको तो पता है हम दो हमारे दो होते हैं, बट गांव के लोग रहते हैं अर्बन एरिया में, वो लोगों को ऐसा लगता है कि जितना भी करो भगवान की देन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो उनके घर पे 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 एक फैमिली कपल के ऊपर बच्चे होते हैं, लेकिन नॉर्मली 1 कपल 2 बेबी डिजर्व। ओके, देन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब बेबी डेथ कितने हो रहे हैं। काफ़ी सारा होता है कि डिलीवरी की वजह से किसी इम्यूनोलॉजी नहीं मिला, कुछ कोज हो गया, डिसीज की वजह से बेबी के डेथ हो गया। देन ये आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में। फिर आता है मटरनल मोर्टालिटी, जिसमें कि मदर का डेथ होता है। मैं इसमें बहुत सारा आएगा लाइन, बट देखिए मैंने अपना कॉन्स्टेंट माइंड क्लियर करने के लिए मैंने ये शॉर्ट में ही लिखा है कि मुझे फटाफट क्लियर हो जाए और आपका भी क्लियर हो जाए। हाँ, बाकी आप एग्ज़ाम में ज़्यादा अगर खींचना है, पेज भरना है, उसके लिए आप इसके हिसाब से बेस लाइन भर सकते हैं। मैं तो भर लेती हूँ और आप भी आई थिंक तो भर ही लेंगे। देन इसलिए मैंने अपना डाउट क्लियर हो जाए, अपना पॉइंट क्लियर, अगर आपके माइंड में पॉइंट क्लियर है तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर सेक्स रेशियो चेंज, लोअर नंबर ऑफ मेल इन सेमी रूरल, मतलब देखिए जो पढ़े हुए लोग होते हैं वो जो मतलब मेल होते हैं वो बाहर के इलाकों में, शहर में चले जाते हैं जॉब करने की वजह से, तो उसकी वजह से फीमेल वहाँ गांव में ज़्यादा हो जाती है, चाइल्ड रहते हैं और ओल्ड मैन हो जाते हैं। लेकिन जो यंग मैन होते हैं वो शहरी इलाका में शिफ्ट हो जाते हैं इसकी वजह से, और इसकी वजह से मेल की संख्या गाँव में कम हो जाती है। देन सेकेंड है हमारा सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी में क्या आता है, अर्ली मैरिज कल्चर, मतलब 18 से 17 साल, 18 साल हो या फिर 15 साल पहले के लोगों को 11 साल, मेरी खुद की मौसी की शादी 11 साल में हुई थी, मेरी मॉम की शादी 17 साल में हुई है। तो पहले के लोगों का शादी 17-18 के वजह में हो जाता था, इसकी वजह से ये सोशल डेमोग्राफी में ऐड है, अर्ली मैरिज में आता है। और अब मोदी जी ने सबका नियम निकाल चुका है कि 21 के बाद ही आप शादी कर सकते हैं। मोस्टली अब लोग 28 के बाद एजुकेटेड हो गए हैं, उनको पता चल गया कि कब शादी करना चाहिए, इसलिए लोग मोस्टली एजुकेशन हो जाने के बाद, जॉब हो जाने के बाद 28 में शादी करते हैं। लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव उसका लो यूज करते हैं सोशली, बिकॉज प्रेशर और चिल्ड्रन और प्रेशर की वजह से आके ये कम यूज करते हैं। देन माइग्रेंट फैमिली हैड बेटर लिटरेसी, स्मॉलर साइज, मतलब छोटा फैमिली अच्छा फैमिली है जो उसमें नॉलेज होने की वजह से अच्छा स्मॉलर फैमिली क्रिएट करते हैं। एजुकेशन इंप्रूव फर्टिलिटी बिहेवियर, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप खुद समझदार हैं कि आप किससे क्या बिहेव करना है, देन कितने बेबी करना है आपको खुद नॉलेज है। देन सीजनल माइग्रेशन एंड रिड्यूस इम्यूनोलॉजी फ्रिक्वेंटली मूवमेंट, मतलब कोई कस्टमर है, मतलब कोई भी गांव के पीपल है जो शहरी इलाका में कोई भी फेस्टिवल जैसे कि दिवाली होने पर हमारे यहाँ गांव से लोग आते हैं यहाँ पे बेचने के लिए, मतलब हमारे यहाँ नहीं, मार्केट में लोग आते हैं बेचते हैं। त्योहारों के टाइम जब आता है तो जैसे दिवाली हो गया या फिर उत्तरायण
होली, ये सब टाइम में लोग कलर, अबीर, पतंग या फिर दीपक वगैरह बेचने आते हैं, पटाखे बेचने आते हैं। देन वो फेस्टिवल पूरा होने के बाद वो फिर से गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ये आता है, इसमें आता है सीजनल माइग्रेशन, इसको कहा गया है, जिसकी वजह से उनका जो वैक्सीनेशन है वो मिस हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ये सीजनल माइग्रेशन रिड्यूस इम्यूनोलॉजिस होता है, जिनमें कुछ ना कुछ बॉडी में कमी होती है। देन आता है बायोडेमोग्राफी। बायोडेमोग्राफी में मटेरियल डेथ ड्यू टू इंक्लेप्सी, मतलब प्रेगनेंसी में किसी बीमारी की वजह से, मतलब मान लीजिए कि बीपी हो गया या फिर थायराइड का बीमारी हो गया, देन किसी बीमारी की वजह से मदर का डेथ हो गया, तो ये मैटरनल डेथ में आता है। देन इन्फेंट डेथ, जिसमें बेबी का बेबी का टमी में ही है, वो उसको किसी टाइप का कोज हो गया या फिर कोई बीमारी लग गई, जो कि हमने उसको मेडिसिन टाइम रहते मेडिसिन नहीं दिया, उसकी वजह से उसका डेथ हो गया। देन वो हमारा इन्फेंट डेथ में आता है। अर्ली प्रेगनेंसी, टाइम अर्ली डिलीवरी हो जाता है, मतलब कोई कितने सारे लोग होते हैं कि डेथ टाइम होता है उनका कि हाँ भाई 28 तारीख को बेबी का बॉर्न होने वाला है, बट वो बॉर्न 1 तारीख को ही हो जाता है। देन पॉपुलेशन डायनेमिक मतलब फर्टिलिटी में कैसे होता है, फैमिली में 3-4 बच्चे हो जाते हैं। फर्टिलिटी कैसे बढ़ता है, देखिए पॉपुलेशन डायनेमिक मतलब कैसे बढ़ता है फर्टिलिटी की वजह से। देखिए फैमिली में 3-4 बच्चे हो जाते हैं, अर्ली चाइल्ड लर्निंग हो जाता है, लिमिटेड यूज फैमिली प्लानिंग, मतलब उनके में कुछ प्लानिंग ही नहीं होता है फैमिली का। देन आता है हमारा इंटरप्रिटेशन। देन इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी इज हाई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज ग्राम। देन फर्टिलिटी क्यों ज़्यादा होता है, देखिए अर्ली मैरिज हो गया, उसकी वजह से ज़्यादा बच्चे होते हैं। देन लो कॉन्ट्रासेप्टिव अवेयरनेस, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पता ही नहीं है कि भाई हमको ये यूज भी करना है। आप भाई थोड़ी इतना वो नुकसानदायक है, आप अगर यूज करते तो आपके लिए भी अच्छा होता है, किसी HIV कोई भी किसी भी बीमारी हो उससे आपको दूर रखेगा। देन सोशल प्रेशर अर्ली प्रेगनेंसी, फिर नहीं भाई भगवान की देने जितना हो उतना करो, ये प्रेशर इसमें आता है, सोशल प्रेशर अर्ली प्रेगनेंसी करने के लिए। देन डिजायर फॉर मेल चिल्ड्रन, और वो भी जब तक भाई 1st, 2nd, 3rd, 4th अगर गर्ल्स हुई तो भी नहीं, अभी भी करो जब तक हमारा बॉय नहीं आता है, तो उसके लिए गर्ल्स को प्रेस किया जाता है। तो इसकी वजह से फर्टिलिटी हाई है। लो एजुकेशन, नॉन माइग्रेटन, विदाउट नॉलेज वाले लोगों के पास ऐसा होता है। देन इम्पैक्ट कैसा होता है, ब्रॉड बेस देखा जाएगा, ये जो हमारा ये ट्राइंगल बेस है जो हम 11th 12th में पढ़ते थे वो यहाँ पे आ गया है। जो नीचे का होता है वो चाइल्ड के लिए काउंट किया जाता है। देन मिड का होता है वो यंग पीपल, एंड देन ऊपर का होता है वो ओल्ड एज के लिए। तो हाई डिपेंडिंग रेशियो होता है और नीचे ब्रॉड होगा क्योंकि बेबी का जन्म हो रहा है। देन मैरिज, गर्ल्स मैरिज इन 18 and 19 में जल्दी मैरिज करा देता है। प्रेगनेंसी सून आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी हो जाती है। देन इंटरप्रिटेशन, अर्ली मैरिज, मोर चिल्ड्रन की डिमांड किया जाता है। इफेक्ट, इंक्रीज फर्टिलिटी, राइस मैटरनल हेल्थ रिस्क, जो कि ज़्यादा बच्चे करने की वजह से मदर को भी बॉडी को है बहुत ही रिस्की होता है, जो कि उनके प्रॉब्लम आता है। फिर मोर्टेलिटी क्या होता है हमारा, देखिए इन्फेंट डेथ, जो कि बेबी डेथ होता है, मोर्टेलिटी की वजह से हमारा बेबी डेथ होता है, मदर डेथ होता है। देन इंक्रीज एल्डर पॉपुलेशन, जो हमारे ओल्ड एज वाले हैं उनका एज बढ़ता है उनका। तो इंटरप्रिटेशन में तो क्या होता है, मोर्टेलिटी अफेक्ट पॉपुलेशन साइज, मोर्टेलिटी हमारे पॉपुलेशन साइज को इफेक्ट करता है। देन स्ट्रक्चर एंड हेल्थ स्टेटस होता है। देन डील कैसे होता है, इन्फेंट डेथ, गैप की वजह से रिफ्लेक्ट गैप नहीं रखते वो लोग, कंटिन्यू करते रहते हैं, इसकी वजह से बेबी डेथ होता है। इन न्यू बॉर्न केयर, उसका केयर ना करना न्यू बॉर्न बेबी का, या फिर उसको साफ़ सुथरा सैनिटाइजेशन नहीं रखते हैं, इसकी वजह से बेबी का डेथ हो जाता है। देन मटर्नल डेथ, सो मटर्नल डेथ इन चैलेंजेस, मतलब काफ़ी सारे काम करने की वजह से, काफ़ी सारे केयर नहीं करने की वजह से उसका डेथ होता है। मोर एल्डर, इंक्रीज क्रोनिक डिसीज, जो ओल्ड एजेस होते हैं उनका सही से इलाज नहीं होने की वजह से, जो कि बीमारी काफ़ी सारी बीमारी है जो कि ओल्ड एज में आती है, वो उसका अगर बीमारी का इलाज नहीं हो रहा तो उनके में क्रोनिक डिसीज बहुत देखा जाता है। फिर माइग्रेशन में क्या होता है, मैनी मैन 20 to 35 ईयर माइग्रेट फैमिली हैव बेटर लिटरेसी, मतलब जो फैमिली के पास नॉलेज होता है, इम्यूनिटी पुअर होता है, उनके पास बहुत नॉलेज बहुत बेकार होता है। अगर नॉलेज होता तो वो एक लेडीज़ मतलब एक कपल के बीच में 6-7 तो बच्चे कराते हैं। माइग्रेशन से पॉपुलेशन कंपोजिशन, फर्टिलिटी, बिहेवियर, सोशल इकोनॉमी, जिसमें हमारे देखिए बिहेवियर को भी इफेक्ट पड़ता है, सोशल इकोनॉमिक को भी इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट देखिए वर्किंग एज मेल लो, वुमन रन हाउस
होल्डर अलोन, गांव में रहती है औरतें, वुमेन खुद मेल जब बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, देन वुमेन अलोन ही अपने घर को होल्ड करती है। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे मूवमेंट कोज मिस इम्यूनाइजेशन, आने जाने की वजह से उनका इफेक्ट पड़ता है, वैक्सीन हो जाता है, लॉस हो जाता है उनका, वैक्सीन मतलब मिस हो जाता है। सोशल मोडालिटी, केस एविडेंस में क्या होता है, माइग्रेशन फैमिली हैव बेटर हाउस, एजुकेशन, फर्टिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, देन इंटरप्रिटेशन, बेटर हेल्थ अवेयरनेस एंड स्मॉल फैमिली इफेक्ट, बेटर एजुकेशन, बेटर न्यूट्रिशन एंड स्टडीजेशन। अगर यहाँ पे रहेंगे गांव में, अगर सब लोग रहेंगे तो अच्छे से बेटर एजुकेशन ले सकते हैं, न्यूट्रिशन स्टडीज, स्मॉल फैमिली इज गुड फैमिली, हम दो हमारे दो, ये मोदी जी ने नियम भी निकाल चुका है। इसके रिलेटेड हम आगे और भी पढ़ेंगे, देन कंटिन्यू एंड सेकेंड पार्ट प्लीज़ मिस ना करें। थैंक यू सो मच।